तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के प्रकार। इसमें सबसे पहला हम लोग जानेंगे प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक पुनर्बलन। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ये हो गया प्राथमिक पुनर्बलन। मतलब क्या है, क्या मतलब है इस बात का? प्राथमिक पुनर्बलन बिल्कुल प्राथमिक यानी छोटे बच्चों से संबंधित है, जो प्राइमरी स्कूल टाइप के बच्चे होते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित होता है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। यानी कि जिसमें रीइंफोर्समेंट के तौर पे हम उन्हें खाने पीने या खेलने की वस्तुएं देते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? पुनर्बलन के रूप में खाने पीने तथा खेलने की वस्तुएं दी जाती हैं। तीनों बातें लिख लिया, खाने पीने तथा खेलने की वस्तुएं दी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों को चॉकलेट देना किस प्रकार का रीइंफोर्समेंट है, तो प्राइमरी है। अगर आप बच्चे को चिप्स दे रहे हैं तो भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर आप बच्चे को फ्रूटी पिला रहे हैं तो भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। अगर आप बच्चे को टॉयज लेके आके दे रहे हैं, टेडी बियर ला के दे रहे हैं, वो सब भी इसी का हिस्सा है, प्राथमिक पुनर्बलन। तो आपके नाम के साथ पूछे जाएंगे चॉकलेट किस प्रकार का पुनर्बलन है, तो आपको आंसर करना होगा प्राथमिक। या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें प्राथमिक पुनर्बलन कौन है, तो वही बच्चों के खाने पीने की चीज है। और प्राथमिक नाम है यानी कि बिल्कुल शुरुआत में बच्चे जब छोटे होते हैं तभी इन चीजों के माध्यम से आप उन्हें लुभा सकते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। 5-6 साल का बच्चा हो, स्कूल का होमवर्क नहीं करता है तो मम्मी क्या कहती है, बेटा जल्दी होमवर्क कर लोगे तो मैगी बना दूंगी। उसके लिए वो मैगी पुनर्बलन का काम करता है, यानी खाने पीने की चीजें है वो भी, तो वो भी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट का हिस्सा माना जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा। इसमें तो खाने पीने की वस्तु की बात कर लिए। दूसरे का नाम है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी का मतलब ही होता है द्वितीयक पुनर्बलन। इसे हिंदी में हम द्वितीयक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। अब द्वितीयक पुनर्बलन की हम बात कर रहे हैं तो ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1, इसमें आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा आता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पूछेंगे कि ये कैसे देते हैं, तो एक वर्ड में लिख लेंगे कि शब्दों के माध्यम से पुनर्बलन प्रदान करते हैं। शब्दों के माध्यम से, अगर हम शब्दों के माध्यम से पुनर्बलन दे रहे हैं तो शब्द दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जैसे बच्चे के कुछ अच्छे कार्यों पर कॉपी पर कभी कभी हम लोग लिखते हैं गुड, कभी कभी कॉपी पर उसके अच्छे काम के लिए वेरी गुड बोलते हैं, कभी शाबाश, कभी फैंटास्टिक। बच्चा ज़्यादा तेज हो, बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो तो एक्सीलेंट जैसे शब्दों से उसका मनोबल बढ़ाते हैं। ये सब अच्छे शब्द हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और सेकेंडरी शब्दों से दिए जाते हैं, इसमें खाने पीने का चीज़ मत लाइएगा। नहीं तो इस उम्र के बच्चों को कहिएगा कि तुम ये काम कर दो चॉकलेट देंगे, तो कहें बहुत है चॉकलेट देने वाले। बच्चों को मजाक जैसा लगेगा, तो उम्र के हिसाब से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट देने में शब्दों के माध्यम से, और शब्द कौन से, ये सब शब्द अच्छे में आते हैं। अब निगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रचलन नहीं है, पढ़ लेना है आपको, लेकिन इसका प्रयोग कभी नहीं करना है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन दोनों इस चीज़ को पूरी तरह नकारती है कि किसी भी बच्चे को निगेटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किसी भी सूरत में नहीं करना है। यहां तक बात समझ पाए? तो जब नहीं करना है तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या क्या चीज़ आ जाएगा, हम क्या क्या बच्चे को बोलते रहते हैं, नालायक, निकम्मा, बेवकूफ, गधा, और क्या क्या बोल देते हैं, निठल्ला भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। ये सब वो शब्द है जो बच्चों के मनोबल को डाउन कर देते हैं। इसका प्रयोग कभी भी क्लासरूम में
या किसी व्यक्ति के सामने बच्चों के लिए प्रयोग नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि सिर्फ अच्छे शब्दों के माध्यम से ही उसे पुनर्बलन प्रदान की जाए। तो सेकेंडरी के अंतर्गत 2 पुनर्बलन के आपने प्रकार को पढ़ा और समझा और दोनों को यूटिलाइज करेंगे। निगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग कभी भी किसी भी सूरत में नहीं करना है। बच्चे को मारना, पीटना, डांटना, किसी भी रूप में कुछ करना, वो सब निगेटिव रीइंफोर्समेंट है और वो अच्छा नहीं माना जाता। सीटेट में उसको प्रमोट नहीं कर सकते। किसी भी तरह की साइकोलॉजी में अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टेट के लिए या बीपीएससी टीआरई या सीटेट या स्टेट के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें जो भी चीज़ें बताई जाती है ये ओवरऑल साइकोलॉजी है जो एक डिटेल में समझने सुनने को मिल रही है। अब तीसरे में आते हैं। तीसरे का नाम है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, इसे हम लोग कहते हैं सतत पुनर्बलन। सतत का मतलब लगातार होता है और यहाँ लगातार कहने का क्या मतलब? कई बार ऐसा होता है कि कोई शिक्षक किसी एक ही शब्द के माध्यम से हर बार बच्चों को रीइंफोर्समेंट करता हो और वो एक सिंपल सा वर्ड हो, कंटिन्यू। जैसे बात बात में कई लोग गांव देहात में बोलते हैं, हर बात के अंत में कहेंगे गई भैंस पानी में। कोई भी बात खत्म नहीं हुआ तो कहेंगे लोग गई भैंस पानी में। ये उनका तकिया कलाम होता है। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। जो है सो की, ऐसा कहा कि बार बार लाइन में बोले जो है सो की, जो है सो की। कुछ लोग हमेशा एक लाइन बोल लेंगे, बोल के अंत में कहेंगे ठीक है, ये वाला जो काम कर रहे थे ऐसे कर रहे थे, ठीक है, आप जाइएगा तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब हर अंत में एक शब्द प्रयोग करना, कंटिन्यू एक ही शब्द का प्रयोग करना, ये सतत पुनर्बलन है और ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सतत पुनर्बलन बच्चों को प्रदान नहीं करना है। ये होता तो है लेकिन एक ही तरह के शब्दों के साथ। मान लीजिए कि अगर टीचर कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में बच्चे को हर बात के लिए गुड कहते हैं, बच्चे के हर एक्टिविटी के लिए कुछ भी अच्छा किया हो, कोई भी बच्चा किया हो, क्या कहते हैं? गुड। अब बच्चों ने उस गुड को इतनी बार सुना, उससे ज़्यादा वो कुछ कभी बोलते नहीं है, तो उनके अंदर जो एक जोश आनी चाहिए वो शब्द सुन के आना बंद हो जाता है। फिर बच्चे अंततः उस टीचर का नाम रखते हैं क्या? गुड टीचर आ गए। एक व्यक्ति जो एक ही तरह के शब्दों का लगातार प्रयोग करे, उसका नाम उसी शब्दों के आधार पर रख दिया जाता है। तो मास्टर साहब का नाम हो जाएगा, देखो गुड वाले मास्टर साहब आ गए। समझ रहे हैं ना? तो सतत पुनर्बलन इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये एक प्रकार है। इसके बाद चौथे में आते हैं डिसकंटिन्यूअस पुनर्बलन, जो सतत न हो, तो ये अच्छा माना जाता है। डिसकंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, इसे हम लोग कहते हैं असतत पुनर्बलन। असतत पुनर्बलन का मतलब रीइंफोर्समेंट विथ डिफरेंट वर्ड्स एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों के साथ रीइंफोर्स करना डिसकंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है। लेकिन इसमें भी डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? यह व्यक्ति हर बात के लिए नहीं देता, अपनी मर्जी पर निर्भर है। हमको मन किया तो रीइंफोर्समेंट दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया। आपका आंसर सही हो चाहे गलत हो, मर्जी पर आ जाता है। तो अगर रीइंफोर्समेंट में कंटिन्यूटी आप मेंटेन नहीं करते हैं, डेली ना करके उसे हफ्ते दिन, 15 दिन या 1 महीने में एक बार किसी बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस का पार्ट है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। डिसकंटिन्यूअस शब्दों के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन जो ड्यूरेशन होती है, टाइम पीरियड होती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट को कैसे प्रोवाइड किया जाए। 5वां लिखते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, इसको कहते हैं हम लोग पार्श्विक पुनर्बलन। अब पार्श्विक पुनर्बलन में जो भी चीजें आप पढ़ेंगे जानेंगे, वो सबसे सटीक, मतलब जितने टाइप अभी बताएंगे उन सब में सबसे बढ़िया होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे पार्शियल में, एक लाइन नोट कर लीजिएगा कि ये पुनर्बलन का सबसे बेहतर तरीका है, द बेस्ट वे टू गिव रीइंफोर्समेंट टू एनी कैंडिडेट। यह पुनर्बलन देने का सबसे बढ़िया या बेहतर तरीका है। अब उसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे, बेस्ट क्यों है उसका रीजन लिखेंगे। यह समय और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। यह समय और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि रीइंफोर्समेंट बांट रहे हैं, ऐसा लगे किसी बच्चे को देखकर कि ये बच्चा अब इस लेवल पे आ चुका है कि इसको रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, नहीं तो यहाँ से इसका मनोबल डाउन हो जाएगा। मतलब
टाइम भी और नीड भी, दोनों के अकॉर्डिंग जब री करते हैं तो होता है। कई बार आपने सुना होगा कि एक टीचर ऐसा है जो हर बच्चों की कॉपी में गुड या वेरी गुड नहीं लिखता है, कभी कभी किसी बच्चे की कॉपी में जो बहुत अच्छा काम किया हो उसकी कॉपी पे लिखता है, तो वो बच्चा उस दिन बड़ी खुश रहता है, वो लेके घुमा घुमा के सबको देखता है, देखो फलाने सर ने आज मुझे वेरी गुड दिया है। मतलब वो टीचर जल्दी किसी को देते नहीं है। तो यही पार्शियल रीइंफोर्समेंट है कि सबको नहीं मिलेगा, जो उस काबिल बनेगा वो समय और आवश्यकता को ध्यान में रख के दिया जाएगा, और ये तरीका अच्छा तरीका माना जाता है। अब इसके बाद छठे पर आएंगे, इसका नाम लिखेंगे फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट, यानी कि निश्चित अनुपात पुनर्बलन। निश्चित अनुपात कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन समझेंगे। मेरे पास 10 क्वेश्चन है, आज मैं बच्चों से 10 प्रश्न पूछने के लिए आया हूं, और माइंड में पहले से ही सेट करके मैंने क्या रखा है कि 10 में से केवल 5 क्वेश्चन को ही रीइंफोर्स करूंगा। 10 में से 5 क्वेश्चन पे रीइंफोर्स करूंगा और 5 पे नहीं करूंगा, या 10 में से मैं 6 पर करूंगा, या 10 में 7 पर, या 10 में 4 पर। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, 5 आउट ऑफ 10, 10 में 5 यानी 5 आउट ऑफ 10 इसको लिखेंगे। तो ये अपने आप रेशियो में नहीं बन गया। तो जब रेशियो हम पहले से ही फिक्स कर ले कि 10 क्वेश्चन में मुझे इतने ही क्वेश्चन पे रीइंफोर्स करना है, बाकी पे जवाब सही आए गलत आए मैं रीइंफोर्स नहीं करूंगा, तो ये तरीका भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसका नाम है निश्चित अनुपात पुनर्बलन। इसमें अनुपात पहले ही तय हो जाता है, कितना में कितना। तो यहाँ मैंने 10 में 5 एग्जाम्पल लिखा, आप चाहे तो इसको 6/10 कर लीजिए, या आप 7/10 कर लीजिए, आपकी मर्जी, या 4/10 कर लीजिए, 10 में से 4 पर ही जवाब दीजिए। आप एक रेशियो फिक्स कर लीजिए, कोई भी हो। तो रेशियो जहां पहले से ही फिक्स हो जाए कि मुझे इतने ही प्रश्नों पर बच्चों को उत्तर देने पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, आगे पे नहीं करूंगा, तो ये तो जबरदस्ती की चीज है ना, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसका नाम ही है निश्चित अनुपात। अनुपात को पहले ही निश्चित यानी फिक्स कर दिया जाए। इसको आप समझ लिए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और नाम है जो 7वें नंबर पे अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसी में देख लेते हैं उसको भी। इसका नाम है फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, यानी कि निश्चित अंतराल पुनर्बलन। निश्चित, इसको अंतराल लिख रहे हैं और पुनर्बलन लिखा मैंने। निश्चित अंतराल पुनर्बलन में क्या करते हैं भाई, फिर से आपको बात करें, मेरे पास 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को मैंने इंटरवल में डिवाइड कर दिया कि एक फिक्स इंटरवल पर वाले प्रश्नों पर मैं रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा उनके उत्तर देने पर, बाकी पे नहीं दूंगा। तो 10 क्वेश्चन में मैं 2 तरह का इंटरवल सेट कर रहा हूँ, एक तो ऑड का और एक इवन का। दोनों में से कोई एक अपनाएंगे। ऑड में क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, इस नंबर पे जो प्रश्न रहेंगे उस पर मैं रीइंफोर्समेंट दूंगा, बाकी पे नहीं दूंगा। या अगर मैं इवन अपना रहा हूं तो 2, 4, 6, 8, 10, इस नंबर पे जो प्रश्न रहेंगे उस पर रीइंफोर्समेंट देंगे, बाकी पर नहीं देंगे। तो देखिएगा सब में एक एक का अंतर है ना। तो यही है कि मैंने अंतराल फिक्स कर दिया कि एक गैप करके अगले वाले पर देंगे, फिर एक गैप करेंगे उसके बाद अगले वाले पर देंगे, तो इसका नाम हो जाता है फिक्स्ड इंटरवल। ये भी बहुत अच्छा तरीका रीइंफोर्समेंट का नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमारे दिमाग में जो एक ख्याल आ रहा है कि रीइंफोर्समेंट के जितने टाइप अभी आपने पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे। तो यही है, बातें जब समझ में आएंगी तो ही प्रयोग कर पाएंगे। आपके लिए बेस्ट मैंने लिखा ही दिया कि 4 ऑप्शन दे के पूछा जाए कि इसमें बेस्ट कौन सा है, तो पार्शियल को देखना है, क्योंकि वो नीड और टाइम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे ही नहीं किया जाता है, और तरीका भी वही है।